हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशिंग यू हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। आज जो है मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कराने जा रही हूँ जो कि है बैंकिंग, और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बैंकिंग में क्या है, जो भी मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स, जो भी मनी क्रिएट की जाती है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, वो की जाती है बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। हमने पिछली बार चैप्टर में किया था। तो ये क्या होते हैं, सप्लायर्स होते हैं मनी के। अब ये जो है एग्जैक्टली किस तरह से मनी को क्रिएट करते हैं, इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे। सो प्रोसेस क्या होता है मनी क्रिएशन का। अब जो कमर्शियल बैंक है वो मनी क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट टू द बोरोवर्स। अब क्या करते हैं, जो कमर्शियल बैंक हैं हमसे जो डिपॉजिट्स लेते हैं, हमारी जो डिपॉजिट्स हैं उनको जो एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, उन डिपॉजिट्स में से कुछ परसेंटेज जो है अपने पास रखते हैं और बाकी की परसेंटेज को लोन के रूप में प्रोवाइड कर देते हैं। अब इन लोन पर उनको जो है इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो इंटरेस्ट होता है ये ही इनका एक तरीके से प्रॉफिट होता है, जो कि आगे बैंक्स को फंक्शंस करने में हेल्प करता है। अब मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। मनी क्रिएशन को हम कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, हमारे पैसे को डिपॉजिट कर कर उन्हीं पर ही इनको दूसरे पर्सन्स को लोन प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद आता है कि किस तरह से जो है क्या प्रोसेस होता है कि ये अपने क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। तो पहला है, हम अज्यूम करके चलते हैं कि जितने भी बैंक्स हैं इकॉनमी में, उनके पास जितनी भी कैश डिपॉजिट्स आएंगी वो आएंगी 10,000 रुपीज़ की। अब सारे के सारे बैंक्स 10,000 रुपीज़ के लिए लायबल होंगे। एज कैश रिजर्व्स दीज आर एसेट्स ऑफ द बैंक। ये क्या होंगी, एक तरह से एसेट्स होंगी बैंक की। अब जो बैंक है वो, अब ये देखा गया है कि बैंक के पास जब भी विड्रॉ की बात आती है तो जो एक ही टाइम पर, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारे के सारे डिपॉजिटर्स तो एक साथ विड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्या किया जाता है, बैंक जो है कुछ परसेंटेज रिजर्व के अपने पास रखता है और बाकी की लोन में प्रोवाइड कर देता है। जैसे 10% उसने अपने पास कैश रिजर्व रख ली, यानी 1,000 रुपीज़ रख लिए, बाकी के बचे 9,000 रुपीज़ उसने लोन में दे दिए। अब जो 9,000 रुपीज़ उसने लोन में दे दिए, उसके बाद यहाँ पर अब जो ये 9,000 रुपीज़ हैं, अब इनमें से इनको इस पर इंटरेस्ट मिला, बट द बैंक नेवर ऑफर्स लोन इन कैश। कैश में लोन नहीं देता। तो इंस्टेंट उसकी जगह पर जो बोरोवर होता है वो अपना अकाउंट ओपन कर लेता है और वो लोन का जो अमाउंट है उसके क्रेडिट आइटम में शो कर देता है बैंक उस बोरोवर के। तो जो बैंक है कंटिन्यू करता है, अपने पास उसने 10,000 पे भी रख रखे हैं, और when 9,000 हैज़ बीन लोन्ड आउट, तो बाय लोनिंग आउट 9,000 जो है बैंक के वो भी इंक्रीज़ हो गए उसकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी के। तो उसको 10,000 प्लस 9,000 हो गए उसके पास। कैसे हो गए देखिए। अब बैंक के पास जो कैश था वो तो था 10,000 रुपया ही, ठीक है। अब इस टाइम पर क्या किया बैंक ने, अब इसमें से 1,000 रुपये तो उसने अपने पास कैश रिजर्व रख लिए और 9,000 रुपये किसको दे दिए, लोन के रूप में दे दिए। अब उसके बाद ये जो 9,000 हैं उसने लोन के रूप में दिए हैं, तो कैश में तो उसने पेमेंट करी ही नहीं। बैंक ने क्या करा, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए पैसे को, ठीक है। अकाउंट में क्या कर दिया, उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये वाले, अब इसके पास 10,000 की भी लाइबिलिटी है कि बैंक को ये पे करने पड़ेंगे। अब उसके पास 9,000 की और लाइबिलिटी हो गई कि अब ये 9,000 एज अ लोन के रूप में भी बाद में उसको पे करने पड़ेंगे। अभी तो उसने सिर्फ बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र ही किए हैं, तो ये उनकी लाइबिलिटी हो गई। अब कितने की हो गई लाइबिलिटी, टोटल 19,000। अब इस 19,000 पर फिर से 10% निकाला जाएगा। फिर उसको जो भी रिज़र्व आएगा वो रिज़र्व अपने पास रखेगा और बाकी का लोन के रूप में दे देगा। 19,000 का जो 10% निकाला वो आया 1,900, माइनस कर देगा रिक्वायर्ड रिजर्व के लिए, और 8,100 बाद में फिर से लोन में दे देगा। और ये फिर से जो लोन होगा वो भी किस में दिया जाएगा, कैश में तो नहीं दिया जाएगा, बैंक में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर इसको भी ऐड कर दिया जाएगा। ये कौन सी डिपॉजिट्स होगी, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट होती है जो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट की गई हैं बैंक के पास, जो इनिशियल डिपॉजिट्स होती हैं। सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो बाय वे ऑफ लोन किया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर फिर इसको ऐड कर दिया, 27,100 आ गया। अब इसका 10% निकालेंगे
और माइनस कर देंगे। और ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो आप 10% निकालेंगे उसको एक्चुअल कैश रिजर्व में से ही माइनस करेंगे। फिर बचा 7,290। अब ये जो है एक्सेस रिजर्व आर स्टिल नॉट फुली एग्जॉस्टेड, जो एक्चुअल रिजर्व है वो अभी तक एग्जॉस्ट नहीं हुआ है पूरा, यानी 10,000 अभी तक पूरा नहीं आया है। इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा और जब 1 लाख तक ही आ जाएगा, उसमें से जब हम कैश रिजर्व निकालेंगे 10% 1 लाख का, तो वो 10,000 आएगा। तो जब डिमांड डिपॉजिट्स 1 लाख तक पहुंच जाएंगी तो 10% निकालेंगे, वो आ जाएगा। तो जो एक्चुअल रिजर्व है उसमें से जो रिक्वायर्ड रिजर्व होगा उसको माइनस कर दिया जाएगा। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तब हम कहेंगे कि हमारा जो एक्चुअल रिजर्व था या जो हमारा एक्सेस रिजर्व था वो जो है फुली एग्जॉस्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर वी नो डिमांड डिपॉजिट्स आर अ कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई बिकॉज ऑल मनी इन डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी यूज्ड ऑन डिमांड। जितनी भी डिमांड डिपॉजिट्स होंगी वो डिमांड पर ले ली जा सकती हैं। बाय राइटिंग चेक, चेक से आप डिमांड कर सकते हैं कि मेरे को मेरी डिपॉजिट्स चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व 10,000 द बैंक हैव क्रिएटेड मनी सप्लाई टू 1 लाख। सिर्फ 10,000 की कैश रिजर्व से या 10,000 के डिपॉजिट से उसने कितना सारा क्रिएट कर लिया, 1 लाख क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से वो मनी को सप्लाई करता है बाय क्रेडिट क्रिएशन। हम इसको बोल सकते हैं क्रेडिट क्रिएटेड बाय द बैंक्स और मनी क्रिएटेड बाय द बैंक्स। यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन गिवन है और जो भी हमने इतना सारा पढ़ा है सिर्फ वही एक तरह से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। तो आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।